हमारे बीच डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर की उपस्थिति, जिन्होंने कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से विशेष बनाया है। वी वेलकम यू सर। I warmly welcome Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Himanshu Aaron sir, the guiding force and visionary leader of Subharti University. Sir, we are truly honored by your gracious presence here. I extend a warm and heartfelt welcome to our respected HOD of Sanskriti Vibhag, Dr. Rajesh Tiwari sir. We welcome you sir. I extend a truly welcome to all principals, HODs, coordinators, all teaching faculty and all dear students. On behalf of Faculty of Nursing, Narayan Swami College of Nursing, it gives me immense pleasure to welcome you all to this Subharti Day celebration. ये कार्यक्रम भारत माता के महान नायक, अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के पावन अवसर पर आयोजित किया गया है। आज का यह आयोजन संस्कृति विभाग के सहयोग से राष्ट्रबोध पहल के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे। उनका ओजस्वी नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश और प्रेरणा भर देता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके बलिदान, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करते हैं तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। अब बिना अधिक समय लेते हुए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। Lamp lighting holds a special significance in Indian culture. It symbolizes the symbol of darkness, ignorance and negativity, the arrival of knowledge, wisdom and hope. Now I respectfully invite our respected dignitaries to please come onto the stage for the lamp lighting ceremony. Please sir. ज्ञान की देवी माँ शारदा के इस प्रांगण में आगंतुक कार्यक्रम के और विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जनरल साहब सम्मानित माननीय डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी का स्वागत है। स्वागत के इस क्रम में विश्वविद्यालय कुलपति और जिनके संरक्षण में विश्वविद्यालय निरंतर नई उपलब्धियों को छू रहा है, ऐसे हमारे माननीय कुलपति महोदय साहब का स्वागत है। संस्कृति विभाग के माननीय अध्यक्ष जो कि बहुत दिनों बाद हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। और सभी साथियों का, सभी कलीग्स का, प्यारे बच्चों का संस्कृति विभाग और नर्सिंग डिपार्टमेंट के साझे प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का जोरदार तालियों के बीच में हम चाहेंगे कि आप सभी अपना भी स्वागत करें। कार्यक्रम के बड़े अंत समय पर हमें बताया गया कि आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर प्रकाश डालना है, तो ये बड़ा कठिन कार्य हो जाता है जब आपके सामने अन्य आने वाले वक्ताओं में डायरेक्टर जनरल साहब और कुलपति जी का नाम हो। ऐसे नामों के बीच में अगर पहले हम उनके बारे में बताएं तो ये बहुत कठिन कार्य भी हो जाएगा और बहुत अजीब सा भी कार्य होगा। ऐसे में मैं बस पंडित नेताजी की जीवनी जिस तरीके से रही, जिस तरीके से उनका जीवन रहा, जो उनके कर्तव्यों ने इस देश को पचिन दिखाए और एकाएक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में से गायब हो गए, उस पर कुछ पंक्तियां हैं, उनको आपके बीच में रखता हूं
आशा करता हूँ कि उन पंक्तियों से आपके सामने नेताजी के जाने के बाद जो सवाल बच गए वो आपके मन मस्तिष्क पर आएंगे और देश को किस ओर आगे बढ़ना है इस ओर के लिए हमें प्रेरणा देंगे। तो सौरभ सुमन बड़े कवि हुए इस देश में, उनकी कुछ कविता की पंक्तियाँ हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर। वो कहते हैं, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, पतझड़ छाया मधुमास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, पतझड़ छाया मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। जो सच जाना वो कहने का प्रयास करते हैं कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए, मानो या ना मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या ना मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आज़ादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन है, इसकी खुदकुशी के जिम्मेदार कौन कौन है, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल अभी गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक गीत है कि ढालो खड़क बिन कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तब कहना चाहूँगा कि ढालो खड़क बिन गाथा को गढ़ा गया, ढालो खड़क बिन गाथा को गढ़ा गया, आज़ादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियाँ गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आज़ादी की नींव को लहू से था भरा गया, मिली नहीं भीख में आज़ादी को वरा गया, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपूत उड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपूत उड़ गए। और अंतिम बंद जो कविता का है जो कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित है। हम देखते हैं कि दुनिया में अनगिनत हवाई दुर्घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन हर देश के पास उसका ब्यौरा होता है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के जो बात कही गई कि एक विमानिक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, वो विमान कहाँ जा रहा था, कब वो घटना हुई, उसके बाद जो सवाल इस दुनिया में उठे उनको लेकर के कविता का अंतिम बंद है, आप तक पहुँचाता हूँ, आपका नेह मानता हूँ। कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम शाही से कहर ढा गई, दिव्य कांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, आग से वो जली हुई लाश मांगता है देश, आग से वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। जय हिंद। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, आपने मन से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर कि वो स्टेज पर आएँ और आज के दिन के महत्व एवं सुभारती दिवस के उद्देश्य पर अपने प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत करें। अच्छा, आज मैं यदि जय हिंद बोलूँगा तो जितनी ऊंची आवाज़ में मैं बोलूँ जय हिंद, आपको उससे 10 गुनी आवाज़ में जय हिंद बोलना है, छत भी ऊपर टूटनी चाहिए। हाँ, तो मेरे साथ बोलिए जय हिंद। और ऊंची भी आवाज़ हो सकती कि नहीं? हाथ उठा करके जय हिंद। अब लास्ट में मैं जय हिंद करके जय हिंद करूँगा, ठीक है? कैसे जय हिंद होगा? सावधान, जय हिंद। ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर तिवारी, संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कार्यक्रम को संचालन करने वाले संचालिकाएं और नर्सिंग कॉलेज
जो कि कार्यक्रम को संचालन कर रहा है और जिन्होंने कार्यक्रम को संचालित किया है, आप सबको मेरा अभिवादन। हम जब सुभारती दिवस की बातें करते हैं कि हम एक महीने में जितने भी हमारे नेता हमारे जिनसे हमें कुछ सीख मिलती है, जिन्होंने देश को बचाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की बलि लगा दी थी, या जिनके आदर्शों पे देश चलता है, वो पूरे महीने में जितनी भी आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं, वो 4 पर्सनालिटीज़ आपके सामने हैं। और आज हम ये सुभारती दिवस का अंतिम मना रहे हैं, जिसमें कि हम 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब सुभारती परिवार से जुड़े हैं। सो सुभारती परिवार या रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय देहरादून, उसमें काम करने वाले सभी लोग, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र और पढ़ चुके छात्र सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग शिक्षा के साथ साथ ऐसे संस्कार अपने अंदर पैदा करते हैं जो कि देश निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब देश का निर्माण होता है तो स्वयं का निर्माण अपने आप हो जाता है। तो इसी कड़ी में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती हम मना रहे हैं रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय में। आज के संदर्भ में यदि मैं बात करूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने प्रासंगिक हैं आज खासकर युवाओं के लिए, तो जीवन परिचय अभी किमोठीन जी ने बहुत जोशीली कविता के साथ दिया। उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, वो चीज़ हमें जाननी चाहिए। आप ये जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा में पैदा हुए थे। उनके माताजी गृहिणी थी और उनके पिताजी एक सफल अधिवक्ता थे। उनका जीवन बहुत एक अच्छे परिवार में हुआ था, जिनको कि पैसा की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा परिवार था। और ये अपने पूरे परिवार में शायद 6वें नंबर के थे। तो इनके जो सबसे बड़े भाई शिशिर चंद्र बोस, उनसे इनको बड़ी सीख मिलती रहती थी, बहुत प्रेरणा मिलती थी। वो भी एक राजनेता एक थे। तो उनका जीवन यदि शुरू का जीवन आप देखें तो वो बड़े नटखट और बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देने वाले ऐसे छात्र थे। खेल बहुत प्रेम करते थे। तो हुआ क्या, जब वो वहाँ से कलकत्ता शिफ्ट हुए अपनी एजुकेशन में 15 साल की उम्र में, उन्होंने सबसे 15 और 17 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के जितने भी लेखन थे, किताबें थी, उनको पढ़ा। और जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के लेखन को पढ़ा, वहाँ से उनका जीवन बदलने लगा। तो सबसे पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद के लेखन से ये सीखा कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य को बनाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होना कितना ज़रूरी है, और एकाग्रचित होने के लिए आपको आध्यात्म और अपने रिलीजन, अपने धर्म से कैसे जुड़ना चाहिए। तो वहाँ से वो अपने धर्म के साथ जुड़े। स्वामी विवेकानंद का जीवन तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का आपको सम्मान करना चाहिए और अपने धर्म पे आपको एक विश्वास होना चाहिए। उनका स्पीच जो स्वामी विवेकानंद की 1893 की शिकागो की स्पीच आपको पता है, और वो स्पीच थी, आई कम फ्रॉम द कंट्री, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू दैट कंट्री विच हैज़ गिवन शेल्टर to all religious persecutors. I am proud to belong to that religion which has given the world universal acceptance and tolerance. ये जो 2 सेंटेंस थे स्वामी विवेकानंद के, इससे झलकता है कि उनका राष्ट्रवाद
एक किस तरह का राष्ट्रवाद था और किस राष्ट्रवाद को वो अपने धर्म से, अपनी आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ते थे, यही चीज़ सुभाष चंद्र बोस ने उनसे सीखी और यहाँ से उनका जीवन परिवर्तित होने लग गया। वो अपनी कक्षा में बहुत बढ़िया नंबर लेने लगे, उनकी पोजीशंस बहुत अच्छी आने लगी, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी सीखा कि आपको निडर, निर्भय और साहसी बनना है। और निडर, निर्भय और साहसी बनने के उनके आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब उनकी क्लास में एक उनके ब्रिटिश टीचर जो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत इंसल्ट किया करते थे, तो सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली कहीं दूर से देख रहे थे कि कुछ बच्चों ने उनको सीढ़ियों में रोक करके उनको मारना तो नहीं बट उनका किसी तरह से उनको धक्का मुक्की करके उनको एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश करी और सुभाष चंद्र बोस दूर से देख रहे थे। सुभाष चंद्र बोस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बट सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया गया कि ये सुभाष चंद्र बोस की कारनामे, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे उस वक्त उस स्कूल में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो था ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि हाँ मैंने किया, मैंने कहा था, मैं था वहाँ पे, क्योंकि ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को एक बेइज्जती करते हैं और हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी सभ्यता बहुत नीची है हमारी सभ्यता के मायने में। तो मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने किया। उनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया और वो जब सस्पेंड हुए घर गए तो माता पिता ने कभी टोका नहीं उनको, क्योंकि उन्होंने जब बताया कि इस तरह की कहानी थी, ये ऐसा हुआ, तो उनको और लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला स्वामी विवेकानंद का, और उससे वो बहुत प्रभावित हुए और वो अपने रिलीजन से भी जुड़ गए। फिर उसके बाद आपको पता है कि उनके पिताजी ने उनको ICS की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेजा और वो ICS परीक्षा में 4th पोजीशन लेकर के उत्तीर्ण हुए थे। वो चाहते तो ICS बन सकते थे। उस वक़्त ICS बनना मीन्स एक बहुत बड़ी बात होती थी इंडियंस के लिए, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई शिशिर को लिखा, शिशिर चंद्र बोस को लिखा, मैं पास हो चुका हूँ, मैं प्रूव कर चुका हूँ कि मैं तुम्हारी ICS परीक्षा को पास कर सकता हूँ, ये मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन मैं एक वक्त मैं दो की सेवा नहीं कर सकता। या तो मैं भारत माता की सेवा करूं और या मैं ब्रिटिशर्स की सेवा करूं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ब्रिटिशर्स की सेवा नहीं करूंगा, मैं भारत माता की सेवा करूंगा और इसके लिए मैं ICS से त्यागपत्र दे रहा हूं, मुझे नहीं करना। 1919 में ये हुआ और 1920 में वो हिंदुस्तान वापस आए और हिंदुस्तान वापस आने के बाद पहली मुलाकात मुंबई में उन्होंने महात्मा गांधी से की और महात्मा गांधी से 3 क्वेश्चन पूछे। पहले तो ये बताइए कि जो आपका असहयोग आंदोलन है, क्या इसके माध्यम 5 मिनट ले सकता हूँ, 5 मिनट्स ले सकता हूँ, 5 मिनट या 2 मिनट्स। ये जो असहयोग आंदोलन है आपका, क्या आप पे विश्वास है कि असहयोग आंदोलन से हमें आज़ादी मिलेगी और 1 साल के अंदर मिल जाएगी? दूसरा, जो असहयोग आंदोलन के द्वारा यदि जो आप फंड कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो क्या ब्रिटिशर्स इसके डर से ब्रिटिश अपनी इंडिया को छोड़ देंगे? मुझे नहीं समझ में आता कि आपका असहयोग आंदोलन ये करेगा। मेरी समझ में है कि हमें फोर्स का जवाब फोर्स से देना होगा, हमें ताकत का जवाब ताकत से देना होगा, इसके लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। गांधी जी इस बात से सहमत नहीं हुई और ये चलता रहा और गांधी जी से उनका विचार मिला नहीं और उन्होंने बाद में, आपको पता ही है कि कांग्रेस की सदस्यता से उनको निकाल दिया गया और उन्होंने फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का बनाया और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के बाद वो
जेल में बंद हो गए और जेल से रिहा हुए नहीं हुए, बल्कि जेल से निकल करके वो जर्मनी पहुंच गए। ये जो एस्केप है फ्रॉम जेल टू जर्मनी, ये पूरे विश्व का एक इतना बड़ा ऐतिहासिक एस्केप है इतिहास में, जो कि कहीं इसका कोई पैरेलल नहीं है। किस तरह से वो वहाँ से निकलते हैं, कैसे आप उनका जीवन चरित्र पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कितना साहस, कितना मनोबल और कितनी ताकत चाहिए। और ये तभी संभव था जब वो भारत माता को प्यार करते थे और भारत माता को सुपुर्द थे। तो ये हमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो कुछ क्वालिटीज़ हैं सुभाष चंद्र बोस के, इस दिन के माध्यम से हमें अपने ऊपर लेनी चाहिए। यदि हम देश के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले देशभक्ति में अपना मन लगाएं। देशभक्ति का मतलब कि दूसरों के लिए अपने कर्तव्य को सही ढंग से करें, वही देशभक्ति है। दूसरा, हम त्याग के लिए तैयार रहें। तीसरा, हम मेहनत करें। चौथा, हम अपना लक्ष्य बना के रखें। और चौथा, उस लक्ष्य की ओर प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष करें, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। हम देश निर्माण में अपने आप स्वतः हम काम करेंगे। बहुत ज़्यादा समय शायद मैंने ले लिया, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायक शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद सर। नाउ मूव अहेड, इट्स टाइम टू शिफ्ट इंस्पिरेशन टू इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट एज वी बिगिन आवर क्विज कॉम्पिटिशन, that is rapid round response. This round is all about alertness, presence of mind and quick thinking. Participants are requested to listen carefully, respond promptly and showcase not just their knowledge but also their confidence. So contestants, stay focused, stay calm and stay instincts, because every second counts in this round. In this Raj Bhog quiz competition, there are total 9 teams. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जिसको न निज भाषा निज राष्ट्र का अभिमान है, जिसको न निज भाषा निज राष्ट्र का अभिमान है, वह नर नहीं मृत निरा पशु समान है। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे अधिकारीगण और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थियों, आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम भारत के 4 महापुरुषों को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किंतु प्रश्न उठता है कि इन महापुरुषों ने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण से इनको हम याद करते हैं। इनमें से 2 तो क्रांतिकारी हैं, रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और 2 भारत के महापुरुष सन्यासी, एक परमहंस योगानंद और दूसरे स्वामी विवेकानंद। ये जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि भारत देश अलग होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, केवल इसलिए कि भारत की संस्कृति सबसे पुरातन और विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। केवल यही ऐसी संस्कृति है जो कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति लिखने वाले स्वयं पुरुष मनु महाराज, और वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि नारी ही श्रेष्ठ है। विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां नारी को इस दृष्टि से देखा जाता है। ये एक छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात। विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों में, विश्व में जो धर्म है, अन्य अनेकों धर्म है, सनातन संस्कृति को छोड़कर वे नारी को केवल एक भोग्या के रूप में देखते हैं। पुस्तकों में लिखा हुआ है उनकी ऐसी ऐसी बातें पुस्तकों में लिखी है कि स्त्री तुम्हारी खेती है, जब चाहे तुम इसे जोत सकते हो। मैं उस ग्रंथ का नाम नहीं लेना चाहता, किंतु भारत की सनातन संस्कृति ही ऐसी है जो बहुआयामी है। और भारत शब्द का अर्थ भी अगर आप देखें तो भा और रथ, भा का अर्थ है प्रकाश और रथ जो लगा हुआ, जो देश ज्ञान की साधना में निरंतर लगा हुआ है, ऐसा देश है भारत। और भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम योग दर्शन की बात करें, चाहे हम विज्ञान की बात करें, कला की बात करें, हर दृष्टि से भारत की संस्कृति ही सर्वोत्तम संस्कृति है। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम इतना लंबा चला। हम लोग 800-900 साल गुलाम रहे, उसके बाद भी हम दोबारा स्वतंत्र हुए, क्योंकि हमने हार नहीं मानी।
हम अपनी संस्कृति की पुनः स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए भारत में इतना बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया। और आपका जो राष्ट्रबोध के नाम से एक नया पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, जो मेडिकल कॉलेज में भी लागू हो चुका है, उसके माध्यम से धीरे धीरे आपको ये बताया जाएगा कि भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति क्या है, उसके क्या आयाम हैं। और उसके बाद हर 6 महीने में एक परीक्षा आयोजित किया जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद ही आप लोगों को डिग्री दी जाएगी, चाहे वो BA की हो, MA की हो, BSc हो या MBBS की डिग्री क्यों ना हो। तो आप सभी लोगों को मैं आज के दिन के लिए साधुवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। अपनी संस्कृति के विषय में हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली। आपका परिणाम बहुत शीघ्र ही आपको मिल जाएगा और किस टीम को ट्रॉफी जाएगी ये भी आपको पता लगेगा। और यहीं पर अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूँगा। सब लोग भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की। थैंक यू सो मच सर। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर, विद्यार्थियों के विचार। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस याना, स्टूडेंट ऑफ BSc Nursing 6th semester, for delivering her speech on Swami Vivekananda. Awake and stop, not till the goal is reached. Respected dignitaries, honorable guests, teachers and my dear youth leaders, good afternoon. My name is Yana Shahi, student of BSc Nursing. Today, I feel honored to speak on the life and teachings of Swami Vivekananda, a name that is not just a personality but a Yug Pravartak Vichardhara. Swami Vivekananda was born on 12 January 1863, a day we proudly celebrate National Youth Day. He believed that youth is the real Shakti of a nation. From a very young age, he was incredibly curious and intelligent. However, his life took a massive turn when he met his guru Ramakrishna Paramhans. Under his guidance, Vivekananda learned the true meaning of service. He taught that service to humanity is service to God. Jiva hi Shiva hai. According to him, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। Swami Vivekananda taught us that true education is not merely bookish knowledge. He said, education is the manifestation of perfection already in men. यानी शिक्षा वह है जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करे। At the historic World Parliament of Religion in Chicago, 1893, when he began his speech with the words, "Sisters and brothers of America," the whole world stood up in applause. उस दिन भारत की आत्मा ने विश्व मंच पर अपनी आवाज़ पाई। He showed the world that India stands for tolerance, harmony and universal brotherhood. He said, ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से हमारी है। वह हम ही है जो अपनी आँख पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार। स्वामी विवेकानंद strongly believe in self-confidence. He said, You cannot believe in God until you believe in yourself. यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। In today's world of stress and competition, Swami Vivekananda's teachings are more relevant than ever. He reminds us that चरित्र निर्माण, सेवा भाव और राष्ट्र प्रेम are the pillars of strong society. Let us not just admire Swami Vivekananda but follow his idols in life. Let us be strong in body, pure in mind and selfless in action. I would like to end my speech with his inspiring words. Take risks in life. If you win, you can lead, but if you lose, you can guide. यानी जीवन में जोखिम उठाइए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व करेंगे, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन करेंगे। Thank you, Yana. Now I would humbly request to our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Himanshu Aaron, Sir, to share his valuable wisdom words with us. Please, Sir. Jai Hind. First of all, happy Basant Panchami to all of you again. Faculty of Nursing for conducting this program as Subharti Divas on the occasion of birth and death anniversaries of this month, namely Paramahansa Yogananda ji, Swami Vivekananda ji,
Raj Bihari ji and Subhash Chandra Bose ji. I think too much has been said about the four great personalities by various speakers, and first time we have organized the quiz, but I am little not happy about the arrangements because we have to improve. It is okay, we have tried, and I like to congratulate the organizing team, but there are a few suggestions which I will give to organizing committee as a vice chancellor so that it can be improved. And I am sorry I was forced to leave the in between because as per the responsibility of vice chancellor I have attending an online meeting from UGC, and that is more important for all of you only. And I will again say the purpose of organizing this Subharti Divas is not just only to remember or just to give tribute to great leaders, but the purpose of this event is to inculcate the great vision given by these great people. And when we are talking of taking away message, okay, they have done a great job, they have given their lives to make us independent, but is it enough? What we are supposed to do, that is more important in my opinion. We should take lessons from their lives, but we should do our level best for the betterment of our country. As we always believe, Rashtra Pratham, Sadaiv Pratham, so we have to do something fruitful for our society, for our country, and that is the main purpose of organizing such events in Raj Bihari Bose Subharti University. I will speak sometime in more detail because as I told you, I am already in the meeting. So once again, congratulations to all of you, and I will like to thank President Sanskriti Vibhag and Secretary Sanskriti Vibhag to keep our flag high, and all the best. Thank you. Jai Hind. So much, sir. We now come to one of the exciting part of today's event, the prize distribution ceremony, and it's time to recognize and appreciate the achievement of our winner for quiz competition. अब मैं हमारे आदरणीय ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु एरन सर, रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार मिस्टर खालिद हसन सर एंड मिस्टर राजेश तिवारी सर, HOD ऑफ संस्कृति विभाग से निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और क्विज कंपटीशन के विजेताओं को सम्मानित करें। प्लीज़ सर। नरसिंह, याना, रोजलीन, गुलाम एंड संस्कृति। Then the Patinath.
जोरदार तालियां। नेक्स्ट, द विनर टीम इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरोपैथी, मानसी, उत्कर्षा, विशाल एंड पवनदीप। सो हमारी विनर टीम के लिए एक शील्ड, एक ट्रॉफी दी जा रही है, तो आप ज़ोरदार तालियों से इनको सम्मानित करें। डॉक्टर तिवारी द्वारा स्पॉन्सर है, ये बता दो ना। दिस इज ए रनिंग ट्रॉफी विच इज बीइंग गिवन एवरी ईयर ऑन दिस इवेंट, एंड दिस ट्रॉफी इज स्पॉन्सर्ड बाय आवर हेड ऑफ द संस्कृति विभाग डॉक्टर तिवारी सर, एंड ऑल नेचुरोपैथी स्टूडेंट कैन ज्वाइन। योगा एंड नेचुरोपैथी कोई है नहीं तुम्हारे? नो, नो सपोर्टर। चलो कम Jai Hind everyone. I, Anamika Kandari, Faculty of Nursing, standing in front of you to present vote of thanks. As today we have gathered here to remember and pay tribute on the one of the greatest son of our motherland, Netaji Subhash Chandra Bose, on his birth anniversary. I would like to thank Director General Major General Dr. G.K. Thapliyal sir for gracing this event. I would also like to present my gratitude towards Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Himanshu Anand sir. Thank you sir for your constant guidance and support. I would also like to thank HOD of Sanskriti Vibhag Dr. Rajesh Tiwari sir. Thank you sir. I want to express my heartfelt thanks to our Dean Student Welfare Mrs. Nitika Kaushal ma'am for organizing this event. My special thanks to all the participants. And with this, let us carry the idea of Netaji Subhash Chandra Bose in our thoughts and action. With this, once again, I thank everyone for being the part of today's program. Jai Hind, Jai Bharat. कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले आते हुए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आज़ाद हिंद गान के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुभ समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाएं तुझसे जीवन पाएं, हर तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत माता की, भारत माता की।